नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां सीएम धामी ने केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और इस दौरान सीएम धामी ने जल विद्युत परियोजनाओं के विकास और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विशेष सहायता का अनुरोध किया। बता दें कि सीएम धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से ऋषिकेश हरिद्वार क्षेत्र में विद्युत लाइनों को भूमिगत और स्वचालित करने का अनुरोध किया है। साथ ही राज्य के कुमाऊं और अपर युना क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए 4000 करोड़ रुपए के वायबिलिटी गैप फंड के लिए आग्रह किया। इसी के साथ और भी दूसरे मुद्दों पर चर्चा की। उत्तराखंड को लेकर जो है विकास कार्य को लेकर चर्चा की गई है। सीएम धामी ने मनोहर लाल से मुलाकात की, जिसकी तस्वीर स्क्रीन पर है, जहां पर उन्होंने विकास कार्य को लेकर ऋषिकेश हरिद्वार में चर्चा की है। ऋषिकेश हरिद्वार के विकास को लेकर भी यहां पर चर्चा की गई। तो दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी, जिसको लेकर जो है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है और उत्तराखंड में कार्य को लेकर इस मुलाकात में चर्चा हुई। तो दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, इसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, जहां पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की गई है और उत्तराखंड में कार्य को लेकर चर्चा भी की गई है। तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, जहां पर आप देख सकते हैं। इस तस्वीर में एक तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम और दूसरी तरफ दूसरी और जो है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल, दोनों के बीच में ये बैठक हुई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 17 जून को स्वास्थ्य और सूचना विभाग की ओर से पत्रकारों और उनके परिजनों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के लिए विशेष स्वास्थ्य सुरक्षा कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा जांच के साथ ही परामर्श भी प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के पत्रकारों के जो है स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशीलता दिखाते हुए बीते दिनों अधिकारियों को पत्रकारों के लिए विशेष मेडिकल कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए थे। विश्व प्रसिद्ध कैची धाम का स्थापना दिवस इस वर्ष भी भारी उत्साह भक्ति के साथ मनाया गया। सुबह से ही दर्शन के लिए मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह से मुस्तैद रहा, ताकि स्वास्थ्य में जो है और व्यवस्था में कोई भी कमी न रह सके। आपको बता दें कि पिछले वर्षों में मेले में के दौरान जो है लगने वाले जाम और फजीहत को देखते हुए हल्द्वानी शहर से कैची धाम की ओर जाने वाले भक्तों के वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों में रोककर शटल सेवा से मंदिर तक पहुंचाया गया। बाबा नीम करौली महाराज के स्थापना दिवस पर कैची मेले के आयोजन को सफल बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही अधिकारियों को निर्देशित किया था। ये संभावना है तो 1 लाख से भी अधिक की है और लगभग 2 लाख तक हम मान के चल रहे हैं कि श्रद्धालु जो है बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अभी तक जो हमारे पास डाटा है 10 बजे का, वो 43,000 के आसपास है जिन लोगों ने बाबा जी दर्शन कर लिए हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। बाकी आप देख ही रहे हैं कि लगातार सुगम दर्शन हो और किसी प्रकार की व्यवस्था ना हो, यही हमारा प्रयास है। वो लोग आसानी से दर्शन कर भी पा रहे हैं। लगातार मूविंग है जो
लाइन है श्रद्धालुओं की, वो मूवी है और शटल सेवा का सभी लोग लाभ उठा रहे हैं। तो यही है कि आसानी से सभी लोगों को देखिए। सक्सेस तो आप बताएंगे, पर हमारे तो प्रयास था कि अधिक से अधिक लोग जो है वो सुगमता से दर्शन कर पाए। देखिए, जो 2025 का कैंची मेला है, इसके लिए लगभग पिछले 1 महीने से तैयारियां चल रही है और पिछले 1 वीक में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने अपने लेवल पर बहुत बड़ी तैयारियां की। इसी का नतीजा है कि आज जो है बहुत स्मूथ तरीके से दर्शन हो रहे हैं। हमारा शटल सर्विस हो, डायवर्जन प्लान हो या दर्शन की व्यवस्था, सभी बहुत स्मूथ चल रही है। जो यात्री आ रहे हैं, बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस है, सभी अप्रिशिएट कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। इसका सारा जो श्रेय है हमारी पूरी टीम को जाता है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के अधिकारी इन्होंने खड़े होकर यहाँ पर तैयारियां करवाई। और दूसरा ये भी है कि जो भक्तजन है वो इतना संयम और शांति से दर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा जो आज डायवर्जन प्लान किया गया है, इस डायवर्जन प्लान को यहाँ की जनता ने और जितने भी लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छे से फॉलो किया। तो सब लोगों की कंबाइंड एफर्ट से बहुत एक, जिसको कह सकते हैं कि सुखद और ऐतिहासिक जो है आज कैंचीधाम का मेला होने वाला है। हम इंदौर से आए हैं। पिछले साल इसी वर्ष इसी दिन हम पहली बार आए थे। मेरा जन्म भी 15 जून को आता है बाबा की कृपा से, तो पिछले साल हम पहली बार आए थे। तो बाबा के चमत्कार बहुत मेरे जीवन में कई इन्वॉल्व हुआ है। इस साल भी मेरा आना नहीं था, ट्रेन छोड़ी थी लगभग, और बाबा की उससे मिल गई और आए। और बाबा के कई चमत्कार हमारे जीवन में परिवर्तन भी हुए हैं और तब से हम अभी तक 5 बार आ चुके हैं। और ये मेरे भैया हैं, इनकी नौकरी भी यहीं से लगी है इनकी भी। और बाबा की बहुत कृपा है। हम तो चाह रहे थे यहाँ सेवा देने का मौका मिले, लेकिन नहीं मिल पाया और बाबा की बहुत कृपा है। मेरा नाम राहुल भगवान है, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरे ग्रैंडफादर यहाँ बरेली कमिश्नर है, उनके यहाँ हमारे यहाँ आते थे बाबा जी। और हम लोग बाबा की फैमिली से, आज से क्या मैं जब पैदा हुआ तब से मैं बाबा से जुड़ा हुआ हूँ। और मुझको आते 30 साल करीब हो गए यहाँ बाबा के कैंचीधाम। और बाबा के अकबरपुर गाँव जाता हूँ, करौली जाता हूँ फरुखाबाद के पास। हनुमान सेतु लखनऊ में बाबा की मूर्ति लगी है, मेरे फादर ने जयपुर से आके लगवाई थी। माधु प्रताप सिंह मेरे फादर का नाम है। और व्यवस्था बहुत अच्छी प्रशासन की सब व्यवस्था रही, इस साल पिछले साल से अच्छी रही। हम तो पहली बार आया हूँ, मैं फरीदाबाद से हूँ, हरियाणा फरीदाबाद। आपने क्या मान्यता यहाँ पर सुना है? मान्यता यह है कि मैं दर्शन करने आया हूँ पहली बार, तो भगवान जैसा बुलाता रहेगा हम आते रहेंगे। और बाकी जो सा उत्साह सब बढ़ता रहे, चलता रहे। जय श्री राम। जी सर, मैं शहनाज सिंह साथ के इटावा से आया हूँ और मैं 30 वर्षों से यहाँ रहा हूँ। मुझे बहुत असीम कृपा है बाबा जी के, पूरा विश्वास है। मेरे लड़के को माँ ने 15 जून को नौकरी दी थी BARC में, और उसके बाद उसने नौकरी छुड़वाई और छुड़वाने के बाद मुझे अधिकारी बना दिया दूसरी नौकरी में 15 जून को। अच्छा, 30 वर्ष। अब भीड़ बढ़ रही है, पहले तो बहुत कम लोग आते थे, लेकिन भीड़ के साथ व्यवस्था बहुत उत्तम है। लेकिन यहाँ पर ठहरने के इंतजाम बहुत कम है, महंगाई ज्यादा है। कैंचीधाम महोत्सव के संबंध में श्रद्धालुओं के आने की व्यवस्था के लिए अगर 300 के करीब बसें और 300 के करीब मैक्स वाहन चल रहे हैं हल्द्वानी काठगोदाम से, और जो भीमताल, भवाली, नैनीताल से शटल सेवा संचालित की गई है। वाहनों पर स्टिकर लगाए गए हैं जहां से वो चल रहा है, और निर्धारित किराया भी चर्चा की गई है, जिससे श्रद्धालुओं से ओवर चार्जिंग न हो सके। और हम भी लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं को समय से वाहन चल सके, वो अपने गंतव्य तक पहुंच सके। प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सारे विभाग मिलकर एक जो विभाग प्लान बनाया उसके अनुसार ही वाहन संचालित हो रहे हैं। अभी कुछ ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बहुत अच्छी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से, काफी अच्छी व्यवस्था है। थोड़ा सा कमी ये आ रही है कि जैसे बीच बीच में रोक दे रहे हैं ना, तो उसमें थोड़ी सहूलियत में कमी आ रही है लोगों को ऊपर तक आने में। बाकी कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो बाहर से भी आते थे, पर अब कुछ सालों से तादाद नीचे वालों की ज्यादा बढ़ गई है, ऊपर आने वालों की, दर्शन करने वालों की। ठीक है, भाई महाराज जी की इच्छा है, ये सब महाराज जी की जिसपे कृपा वही आएगा, है ना। व्यास जी इस भंडारे का आयोजन करते हैं, स्वयं व्यवस्था देखते हैं, सब व्यवस्था उन्हीं के द्वारा की हुई है। अब वही देखिए कितना अच्छा। देखिए श्रद्धालु तो हमें तो उम्मीद थी 4-4.5 लाख की, अब देखते हैं क्योंकि प्रशासन का थोड़ा सा सख्ती ज्यादा है, मौसम भी थोड़ा सा ऐसा है। 4 दिन बैठेगा और भी दिन बैठेगा, 3 दिन बैठेगा प्रसाद जो है ना। सब इच्छा महाराज जी की है। बाकी आप, मेरा प्रदीप लखनपाल है,
मैं नोएडा से आता हूँ, कृपा महाराज जी की है, हर 2 महीने में 1.5 महीने में आ जाता हूँ। हल्द्वानी की आवास विकास कॉलोनी से सटे देवखड़ी नाले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। प्रशासन द्वारा क्षेत्र के कई परिवारों को जो है अतिक्रमण हटाने का नोटिस थमाया गया, जिससे निवासियों में रोष है। प्रभावित लोगों का कहना है कि उन्होंने जिन मकानों में जीवन बसर किया है वे उन्हें साल 1980 में आवास विकास परिषद द्वारा विधिवत रूप से आवंटित किए गए थे। वे परिवार बीते 40 सालों से यहाँ रह रहे हैं और इस दौरान किसी भी तरह का अवैध निर्माण नहीं किया गया है। हल्द्वानी के लोग को परेशान करने का क्या चाहते क्या है? ये हल्द्वानी की जनता है, गौला का पानी पिया हम सबने। ये तो सब बाहर से आए हैं, इनको व्यवहारिकता नहीं पता है शहर में रहने की। जनता को ऐसे परेशान करेंगे हम, किसी हालत में टॉलरेट नहीं करेंगे। अरे जो देवखड़ी नाला जिसके उस पर नोटिस दर्ज पर आया है, वो सारा नाला तो आपने वॉकवे मॉल के नीचे से जो कनाल जो मेरे घर के बगल में रहती है उसमें पानी डाइवर्ट कर दिया। इस गरीब आदमी को यहाँ पे क्यों परेशान कर रहे हैं भाई? कोई अपना मकान बनाता है, एक एक ईंट के लिए जो उसने संघर्ष, उसने खून पसीना बहाया है, किसी को पता है क्या? और उसके बाद नोटिस भेज रहे, जमाडूंगा में नोटिस भेज रहे, सुभाष नगर आवास विकास, जहां तुम्हारा मन करेगा नोटिस भेजोगे। हम लोग भयभीत होने वाले लोग नहीं भैया। और ये सारे लोग, चाहे पार्षद जी हो, चाहे हम, ये दलगत राजनीति से ऊपर वाली बात है। हल्द्वानी शहर के अस्तित्व की बात है। ये प्रशासन के हम गुलाम नहीं है, सरकार होगी इनके गुलाम, हम नहीं है। आम जनता आप लोग गुलामी करोगे इस प्रशासन की? तैयार हो? हम गुलामी नहीं करेंगे इस प्रशासन की। बड़े भारी ये प्रशासन है, मुंह तोड़ जवाब देंगे अब इनको। देवखड़ी नाले के नाम पे, जो कि देवखड़ी नाला का कोई औचित्य और अस्तित्व नहीं है यहाँ पे। कमिश्नर साहब के निर्देश पे ही पहले वॉकवे मॉल से देवखड़ी नाले को मैन नहर में डाइवर्ट कर दिया गया था और 2016-17 में मेयर जोगिंदर पाल सिंह घोटाले द्वारा इस नाले को पूरा नाले के रूप में विकसित किया गया था। अब इतने सालों बाद 2025 में ये लोग इसको कहते हैं देवखड़ी नाला और घरों को नोटिस दे देते हैं और एक साइड को 3.5 मीटर कर रहे हैं। ऐसे तो पूरा मोहल्ला उजाड़ देंगे हमारा। ये कोई हमारे मतलब एक जंगल राज थोड़ा चल रहा है, इसमें क्या आकर के कब्जा कर लेंगे। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और जहां तक होगा चाहे कानूनी कार्रवाई करनी पड़े वो भी करेंगे। हम पहले प्रशासनिक रूप है और इनके द्वारा करेंगे। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी। उत्तराखंड सरकार राज्य में महिलाओं के कल्याण और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कर रही है शानदार योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के जरिए उत्तराखंड सरकार महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने के साथ ही उपलब्ध करा रही है पौष्टिक आहार। इस योजना का मकसद गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पौष्टिक भोजन देकर कुपोषण से बचाना है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को जरूरी पोषक तत्व मिले, इसके लिए उन्हें आंगनवाड़ी केंद्र से दिया जा रहा है पौष्टिक और सुरक्षित आहार। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो उन्होंने हमें पौष्टिक आहार प्राप्त कराया है और हमें भरपूर लाभ दिया है। पहले पोषाहार मुझे मिलता था, अब मेरे बच्चे को मिलेगा। योजना का उद्देश्य गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान के दौरान महिलाओं को जागरूक करना और जच्चा बच्चा की देखभाल तथा संस्थागत सेवा उपयोग को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड सरकार ने गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में शुरू की हैं कई महत्वपूर्ण योजनाएं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के जरिए उत्तराखंड सरकार गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दे रही है आर्थिक सुरक्षा। इस योजना के तहत गर्भधारण के समय महिलाओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1000 रूपए की धनराशि तथा अस्पताल में प्रसव होने पर 2000 रूपए और बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने और बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर तीसरी किस्त में 2000 रूपए की धनराशि दी जा रही है। ये धनराशि सीधे गर्भवती महिला के खाते में दी जाती है। जननी सुरक्षा योजना भी उत्तराखंड में महिलाओं के लिए हुई है वरदान साबित। इस योजना के तहत सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने वाली गर्भवती महिलाओं को दी जा रही है 1400 रूपए की आर्थिक सहायता। माताओं के साथ शिशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर रही है उत्तराखंड सरकार। स्वस्थ मातृत्व, सुरक्षित मातृत्व।
केदार वैली में रविवार को हुई हेली दुर्घटना में वेदर फोरकास्ट की पूरी तरह से अनदेखी की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार रविवार को जो है पहले से ही येलो अलर्ट जारी किया गया था और अलर्ट के अकॉर्डिंग ही सुबह से वेदर एक्टिविटी नजर आने लगी थी। केदार वैली में भी जो है सुबह से क्लाउड बनने लगे थे। हालांकि उन्होंने कहा कि दुर्घटना का असली कारण क्या था ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। देखिए, जो वेदर के लिए था वो कल भी अलर्ट है, येलो में वो सब थे ही। और साथ में आप देखेंगे जो सुबह से ही एक्टिविटी शुरू हुई थी और क्लाउड जो है सुबह से ही जो है वहाँ के लिए भी दिख रहे थे क्लाउडिंग। बहुत बड़ा क्लाउडिंग हालांकि अंदर वहाँ नहीं थी, लेकिन फिर भी जो क्लाउड है, लो क्लाउड्स है, वो सब थे जो है। ठीक है, तो हो सकता है वो जो चीजें रही हैं वहाँ पे विजिबिलिटी की वजह से या कोई विंड वगैरह स्ट्रॉन्ग रही है जिससे कि जो है बैलेंस में दिक्कत हुई हो, तो वी कैन नॉट से कि मतलब उसमें जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो एग्जैक्ट चीज पता लगेगी किस वजह से ये चीज हो पाई है या हुई है, तो वो चीज रहेगी। बाकी ये कि जो वहाँ पे एक अरेंजमेंट जो प्रॉपर है उसमें हो तो उसके लिए देखना चाहिए। बीजेपी द्वारा आगामी दिनों में देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी कई कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई है, जिसके तहत जो है 15 अगस्त तक का एक बड़ा शेड्यूल बीजेपी ने तैयार किया है, जिससे जो है प्रमुखता पंचायत चुनाव की तैयारी के साथ साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम और 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। पार्टी के सभी कार्यक्रम अब चलेंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है और 25 जून 25-26 जून को इमरजेंसी के 50 वर्ष हो रहे हैं। उसका काला अध्याय दो पीढ़ी उसके बाद आ चुकी है, तो सारी नई पीढ़ी को उसको बताने की आवश्यकता है कि किस प्रकार लोकतंत्र पर कुठाराघात हुआ, मीडिया पर कुठाराघात हुआ, बिना किसी अपराध के लोगों को जेल में डाल दिया गया, आजादी अभिव्यक्ति की आजादी पर कुठाराघात हुआ। तो इस प्रकार से सारा इमरजेंसी का में क्या क्या अत्याचार हुए ये सब जनता को बताया जाएगा। और फिर आगे 6 जुलाई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म दिवस भी है, उसको लेकर के 15 अगस्त तक हमारा वृक्षारोपण के कार्यक्रम भी पार्टी के चलेंगे। यहाँ रोक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी। उद्योगों के अनुकूल परिवेश और रोजगार की अपार संभावनाओं से भरे उत्तराखंड में पारंपरिक एवं इनोवेटिव उद्योगों को प्रोत्साहन और नया जीवन दे रही है सरकार की एमएसएमई नीति 2023। चाहे प्रदूषण रहित मैन्युफैक्चरिंग हो, जैविक उत्पाद हो, स्थानीय शिल्प कला हो या नेचुरल हर्बल उत्पाद, इस नीति के अंतर्गत किसानों, महिलाओं, स्टार्टअप्स और पारंपरिक शिल्पकारों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों को शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार क्रमशः 50 लाख, 2.5 करोड़ और 4 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा 50% तक सब्सिडी, आसान ऋण, ब्याज में छूट, टैक्स में छूट और स्टाम्प ड्यूटी पर 100% प्रतिपूर्ति जैसी तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि प्रदेश में नए उद्योग आसानी से शुरू और स्थापित किए जा सके। एमएसएमई नीति 2023 के तहत मेक इन उत्तराखंड ब्रांड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास भी कर रही है उत्तराखंड सरकार, जिससे राज्य के उत्पादों को देश विदेश में बड़ी मांग और बड़ा बाजार मिले। खास उत्पादों को जीआई टैग देकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाया जा रहा है। स्टार्टअप्स के लिए आसान ऋण, सब्सिडी और तकनीकी सहायता जैसी सुविधाओं से उत्तराखंड का एमएसएमई सेक्टर नए दौर में प्रवेश कर रहा है। ये नीति उत्तराखंड को आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का एक बड़ा कदम है।
राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा कर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत कर रही है उत्तराखंड सरकार की एमएसएमई नीति 2023। नई एमएसएमई नीति दे रही है उद्योगों को विस्तार, उत्तराखंड में रुके पलायन, बढ़ रहे रोजगार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के भूपतवाला का सरकारी डिग्री कॉलेज करीब 5 साल से आश्रम के कमरों में चल रहा है। बता दें कि सरकार की लाख कोशिश के बाद भी प्रशासन डिग्री कॉलेज को जमीन मुहैया नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से डिग्री कॉलेज के पास अपनी बिल्डिंग तक नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जमीन नहीं मिलने की वजह से अब डिग्री कॉलेज को भूपतवाला से शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे कभी कुंभ का ईयर आ गया या कभी जो है अन्य जो है कावड़ मेला आ जाता है अन्य, तो उसमें जो है व्यवधान जो है मेला क्षेत्र में तो व्यवधान रहेगा, उसमें तो कॉलेज बंद रहेगा। तो ऐसे में जो है कोशिश की जा रही है कि जो है कुछ ऐसी जगह हमें मिल जाए कि जहाँ पर जो है यदि हम जो है पैसा देकर भी हमें जो खरीदना पड़े, क्योंकि हमारे माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि यदि हमें जो पैसा देकर भी जो है कहीं जो है जमीन मिल जाती है तो हम जो उसके लिए प्रयासरत हैं। जो है अधिकारी जो है उसके लिए जो बना दिया जाएगा, शीघ्र जो है एक नोडल अधिकारी बना दिया जाएगा, जिसमें कि जो है जमीन, क्योंकि हरिद्वार क्षेत्र में जमीन जो है मिलना बहुत मुश्किल है। ये BHEL या इस साइड में भी कहीं मिल जाती है हमें बाजू में, क्योंकि पहले शायद हमारी कोई जमीन थी यहाँ पर, तो देखा जाएगा उस पर हम प्रयासरत करेंगे। पौड़ी जिले के यमकेश्वर के विकासखंड द्वारीखाल के गुमखाल बाजार स्थित सद्भावना लॉज में सद्भावना सत्संग समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें निवर्तमान प्रमुख द्वारीखाल महेंद्र राणा ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। आपको बता दें कि निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख राणा का आयोजकों ने जो है फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं सत्संग कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। आज द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत गुमखाल में सद्भावना सत्संग परम पूज्य श्री सतपाल जी महाराज प्रेमनगर आश्रम हरिद्वार द्वारा जो कराया गया, और जो सद्भावना वेडिंग पॉइंट में जो कराया गया, इस तरह के प्रोग्रामों से मैं आयोजकों का भी धन्यवाद करता हूं। और इस तरह के प्रोग्रामों से हमारे क्षेत्र में बड़ी खुशहाली, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि इस तरह के प्रोग्राम बार बार होते रहे और हमारे क्षेत्र में खुशहाली और सबकी मनोकामना पूर्ण करें। हरिद्वार में यात्रा सीजन और वीकेंड के चलते नेशनल हाईवे पर जाम का दबाव देखा गया। बता दें कि पुलिस द्वारा किए गए दावे भी जो है विफल होते नजर आए। राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर मुख्य चौराहों तक यातायात व्यवस्था चरमराई हुई नजर आई। वहीं प्रमेंद्र सिंह डोभाल और SSP हरिद्वार का कहना है कि वीकेंड हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। केवल ट्रैफिक के लिए ज्यादा दबाव के चलते वाहन धीमी गति से चल रहे हैं। पूर्व से हमारी तैयारियां काफी हम लोग कर चुके हैं। सभी जो हमारे SP सिटी है, SP ट्रैफिक है और उनकी पूरी टीम लगातार पॉइंट टू पॉइंट हम लोगों के द्वारा इसमें फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। जो हमारे रूट डाइवर्जन प्लान है वो इस बार हम सख्ती से लागू करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस वीकेंड को हम और भी बेहतर तरीके से संचालित करेंगे। इस वीकेंड में जो हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट है, ट्रैफिक रेगुलेशन है, वो अच्छे तरीके से किया जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।